हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक हो गई इसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन है, वो थी एल्किल समूह की रासायनिक अभिक्रिया, एल्काइल ग्रुप की रासायनिक अभिक्रिया, HVZ हेल-वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया हमने पढ़ ली है। अब सेकंड टाइप से इसकी रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलिक समूह की रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक समूह में दो ग्रुप है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल OH। तो इन दोनों के कारण भी अभिक्रिया होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, यानी पूरा जो कार्बोक्सिलिक है समूह है इसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले है रिडक्शन, अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लाल फास्फोरस व HI के द्वारा सबसे पहले पढ़ते हैं। तो लाल फास्फोरस HI के द्वारा अपचयन होने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। कैसे बनाएगा देखो, ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल है। लाल फास्फोरस और HI के द्वारा 433 केल्विन तापमान उच्च दाब पर ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में अपचयित हो जाता है, एल्केन में अपचयित हो जाता है। अब इसकी देखो ये जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। ये तो एक सिंपल रिएक्शन थी, तो अब ये होती कैसे रिएक्शन उसको देखते हैं अपन। तो देखो ऐसे होती है, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड था CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या लेते हैं, एक HI यहाँ लेते हैं, एक HI यहाँ लेते हैं और एक HI यहाँ लेते हैं, 3HI ले लेते हैं। अब यहां से क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा H2 और एक यहां से चला जाएगा 2H2। क्या हो जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। बन जाएगा क्या देखो, CH3 फिर कार्बन। ओके स्टूडेंट, अब एक इधर क्या बच गया, I बच गया। एक इधर क्या बच गया, I बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो चला ही गया दो हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। दो बॉन्ड बचे तो एक बॉन्ड इस आयोडीन के साथ, आयोडीन परमाणु के साथ, एक बॉन्ड इस आयोडीन परमाणु के साथ बना लेगा। फिर इधर देखो HOH चला गया, OH कार्बोक्सिलिक अम्ल में से, H हाइड्रोजन आयोडाइड में से, यहाँ भी क्या बच गया, I बच गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब यहाँ फिर से हम क्या लेते हैं, यहाँ 3HI लिए ना, अब फिर से हम कितने HI ले लेंगे, 3HI ले लेंगे। कैसे लेंगे देखो, HI ओके स्टूडेंट, ये क्या ले लिया अपने, 3HI हाइड्रोजन आयोडाइड के 3 अणु और ले लिए। अब ये यहाँ से I2, ये यहाँ से I2 और ये यहाँ से I2 चला जाएगा। ठीक है, यानी 3HI तो यहाँ लिए थे और 3HI यहाँ ले लिए। टोटल HI हाइड्रोजन आयोडाइड कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये I2, ये I2 और ये I2। और यहाँ क्या हुआ था, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल निकला था, एक H2 यहाँ से, एक H2O यहाँ से। अब देखो यहाँ से 3HI लेने से क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, हमारे पास बचा CH3 फिर कार्बन। इस कार्बन देखो I अलग होगा, ये कार्बन का I अलग होगा, ये कार्बन का I अलग होगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई 3, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन जोड़कर ये क्या बना लेगा, CH3। तो बना नहीं बना एल्केन, यानी एथेन बना कि नहीं बना। तो एसिटिक अम्ल से क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा अपचयन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू। साथ में I2 कितने, 3I2। तो देखो यहाँ 3I2 2H2O और एथेन। तो ये थी इसकी केमिकल रिएक्शन और इसकी जो ट्रिक है वो हमने देखी। तो ओके स्टूडेंट, तो HI के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आसानी से बना सकते हैं। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके थ्रू भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बना सकते हैं।
या क्या कर सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अपचयित कर देता है। तो वो रिएक्शन भी देख लेते हैं थ्रू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे अपचयित करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब होता है रिडक्शन, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो AlH4। तो पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन एटम यहां से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहां आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां क्या होगा, ये H और ये OH मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। और यहां क्या बन जाए, R एल्काइल ग्रुप, फिर कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, तो लिख दिया हमने CH2। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड था वो टूट गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया O के पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से रिडक्शन के द्वारा हाइड्रोजन OH एल्कोहल बन जाएगा। तो टोटल हाइड्रोजन कितने काम में आ गए, 4 हाइड्रोजन, कितने, 4H। ओके स्टूडेंट, तो ये था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अपचयन। ये क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एक स्पेसिफिक या विशेष तौर पर क्या है, रिड्यूस करने वाला एजेंट है, एक अच्छा एजेंट है अपचयन करने वाला। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या है, यहाँ एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। फिर से देखते हैं इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, कि हमने ये क्या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ब्रेक किया, एक बॉन्ड तोड़ा अपन ने, तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, 2 हाइड्रोजन काम में आ गए। फिर अगले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होगा OH वाला और इस कार्बन के बीच का, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस OH के पास आ जाएगा। तो ये OH और ये H मिलकर के क्या बना देगा, H2O। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस H2O। फिर यहाँ देखो क्या बचा, R, फिर लिख दिया R, फिर यहाँ क्या, कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन तो 2 हाइड्रोजन। फिर पहले डबल बॉन्ड था, बॉन्ड एक बॉन्ड टूटने से कितना बच गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे क्या गया, हाइड्रोजन एटम, तो OH, तो ये बन गया एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयित होकर के क्या देता है, एल्कोहल देता है। और HI वो लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के क्या देता है, एल्केन देता है, हाइड्रोकार्बन देता है। ओके स्टूडेंट, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन।